नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा था और इस नोटिस का जवाब दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से 18 नवंबर को दिया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए 20 तारीख तक का समय मांगा है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जहां ये टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए थे। इस मामले को लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन ने वो कारण बताओ नोटिस अरविंद केजरीवाल को जारी किया था। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई सारी असत्यापित तथा कथित बातें की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कारण बताओ नोटिस प्रियंका गांधी वाड्रा को भी भेजी थी। आपको बता दें, दरअसल सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं ने यह शिकायत इलेक्शन कमीशन में लगाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की हैं। और इस मामले में देखने को मिला था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने यह शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था और यह भी सवाल उठाया कि कैसे इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीतिक रैलियों में बयानबाजी का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। दरअसल बीजेपी का यह आरोप था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असत्यापित और झूठे बयान दिए। इससे जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने सांवेर में कहा था कि मोदी जी को ये BHEL था जिसमें हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ता था। इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, आखिर ये किसको दे दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को ये क्यों दे दिया? इस पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और चुनाव आयोग ने इस मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को 16 नवंबर तक जवाब देने को कहा था। अब इस मामले को लेकर के हालांकि 15 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिस जारी कर दिया, लेकिन 16 तारीख को जवाब देने की तिथि थी और 2 दिन लेट करते हुए 18 नवंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस नोटिस का जवाब देती हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने पहले तो ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वहां पर तो नियुक्तियां ही गलत तरीके से होती है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्ट किए जाते हैं उस पर उनकी नजर कैसे पड़ेगी। दरअसल ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से कानून को पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के और ये बनाया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, तो ऐसे में कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे या फिर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है नोटिस इशू करेगी। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बाकायदा कहा था कि जब तक इलेक्शन कमीशन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इस मामले को लेकर के संसद कानून नहीं बना लेती, तब तक जो है CGI, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो हैं इस मामले में चुनाव करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। लेकिन इस मामले को लेकर के देखने को मिला था कि मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान इसी साल अभी हाल ही में अगस्त में एक बिल पेश किया था। हालांकि इस बिल को लेकर के भी काफी ज्यादा जोरदार बहस संसद में देखने को मिली थी। बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को लेकर के एक वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो में यह बताया गया कि पीएम मोदी लोगों के लिए नहीं बल्कि एक उद्योगपति यानी कि गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी और चुनाव आयोग ने इस वीडियो पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाया।
नोटिस में स्पष्ट तौर से इस ट्वीट को लेकर के ये कहा गया कि आदर्श आचार संहिता और साथ ही चुनाव और दंड कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उनसे 16 नवंबर तक अपना बयान स्पष्ट करने के लिए कहा गया। साथ ही ये भी पूछा गया था कि आपके खिलाफ एमसीसी और चुनाव और दंड कानून के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में हम समय ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उसके बाद हम चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। बता दें कि दिन ब दिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक बयानबाजी का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। लगातार देश के कई सारे नेता जो है न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कई सारे ऐसे भी उदाहरण देते हैं जो कि कई मायनों में झूठे होते हैं, अतार्किक होते हैं, असत्यापित होते हैं। ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जनता को बरगला सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसकी शिकायत बकायदा चुनाव आयोग में की जाती है और चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री देश का एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन इस संवैधानिक पद की भी इज्जत देश के विपक्षी पार्टी नहीं करते हैं और बार बार ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसका मतलब वो सिर्फ एक पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं की बात करें या फिर उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं की बात करें, तब वो ये नहीं देखते हैं कि आखिर मुझे कौन वोट दे रहा है या फिर मैं कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसी योजना को लॉन्च किया जाता है तो वो देश भर के लोगों के लिए लॉन्च किया जाता है और जिस तरीके से वो योजना स्टेट लेवल में डबल इंजन की सरकार के लिए लागू की जाती है, ठीक उसी तरीके से देश भर के उन स्टेट में भी लागू की जाती है जहां पर विपक्ष की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस समेत कई सारे पार्टी के नेता हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई सारे अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कांग्रेस में ही कई सारे नेताओं की बात करें जो हर बार प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो छोड़िए, उनके भाई राहुल गांधी की ही बात करें तो उन्होंने कई दफा प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कभी उन्हें चौकीदार चोर है पुकारा, तो कभी कैसे उनके ही नेताओं ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मौत के सौदागर है, तो कभी ये कहा कि प्रधानमंत्री कितने नीच हैं, तो कभी ये कहा कि कैसे वो एक चाय वाले हैं। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किया जाता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।